मेरी नानी ने ये टोटका बताया था कि फॉलो कर लो, 1 हफ्ते के अंदर 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। मेरे चाचू ने बताया था यार 10 मिनट वॉक कर लो वज़न कम हो जाएगा। मेरे दोस्त ने बताया था कि यार कोई मसला नहीं, समोसे खा लो, कोई वज़न नहीं बढ़ने वाला। मेरी चाची ने बताया था कि यार खाना जो भी है अपनी मर्ज़ी का खा लो, वज़न नहीं बढ़ेगा। ये वो चंद मफ़रूज़े हैं जो हमारे पाकिस्तानी घरों में कोई पिछले 20 साल से चल रहे हैं और इन्हीं मफ़रूज़ों की वजह से हर दूसरा पाकिस्तानी मोटा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के साथ और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के साथ वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो ये आपके सामने चंद टेस्टिमोनियल्स हैं जिनको देख सकते हैं। जहाँ मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली हैं, जहाँ मेरे बहुत से क्लाइंट ने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है, फैटी लिवर को रिवर्स किया है, पीसीओएस को ठीक किया है, हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज किया। अगर आप भी करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट करके कस्टमाइज प्लान बनवा सकते हैं। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। हम पाकिस्तानियों ने पिछले 20 साल के दौरान क्या ऐसा खाया है कि हमारा वज़न अनकंट्रोल होता जा रहा है, हमारे जोड़ों में दर्द नहीं रुकता, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं ख़त्म होती, हमारे बाल गिरना शुरू हो गए हुए हैं, हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हमें खाना खाने के बाद मीठा खाने को दिल करता है, हमारी नींद ख़राब हो गई है। ये ऐसी 10 गलतियाँ जो मैंने अपने हर घर में देखी हैं, इर्द-गिर्द देखी हैं, मोहल्ले में देखी हैं, दोस्तों में देखी हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन किया जाए कि हम पाकिस्तानी क्यों मोटे होते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम क्यों फैलते जा रहे हैं, दिन ब दिन क्यों बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उसमें मैंने 7 से 8 गलतियाँ हैं जो हमारे घरों में नॉर्मली हो रही हैं। मैं उन गलतियों को भी आइडेंटिफ़ाई करूँगा और उनका हल भी बताऊँगा, इसलिए आपने इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना है और एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने जा रहा हूँ। सबसे पहली गलती जो हमारे घरों में होती है, जो हमें मोटापे की तरफ, शुगर की तरफ, ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रही है, वो है नॉट कैलोरीज़ ट्रैकिंग। मिसाल के तौर पे हम जो खाना खा रहे हैं ना, हमें नहीं पता उसकी मिकदार कितनी है, उससे कितनी कैलोरीज़ मिल रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर बात की जाए, हमारे सुबह नाश्ता क्या होता है नॉर्मली? 2 पराठे और बलों वाले पराठे, और जो पराठे का वज़न होता है कम से कम 150 से लेकर 250 ग्राम का जो पराठा होता है, उसमें 2 से 3 चम्मच हम तेल डालते हैं। उसके साथ 2 फ्राई किए हुए अंडे ले लें, 1 मग चाय का हमने पी लिया। तो इस नाश्ते से आपको क्या मिलेगा? सिर्फ़ आपको हाई कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, इसके साथ आपको ट्रांस फैट्स मिलेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये एक टाइम की जो आपकी कैलोरीज़ हैं, ये 1200 के करीब बन जाएँगी और अल्टीमेटली पूरे दिन के अंदर जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जिस्म को 2000 कैलोरीज़ चाहिए थी और आपने 5000 खा ली और अल्टीमेटली हर महीने 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो वज़न बढ़ता ही बढ़ता आपको 100 के करीब ले जाएगा, जो आपका जिस्म अब बीमारियों का घर बन जाएगा। इसके बाद जो दूसरी बड़ी गलती हमारे घरों में की जाती है ना, कोई भी बड़ा खाना खा लो, जैसे कि निहारी है, पाए है, नान है, कढ़ाई है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, हलवा जाता है, कुछ भी खा लो, उसके बाद ग्रीन टी पी लो तो आपका वज़न कम हो जाएगा। देखें, ग्रीन टी हो, ब्लैक कॉफ़ी हो, ये आपका वज़न ही कम करती। ये लिटिल बिट थोड़ा-सा आपका मेटाबॉलिज़्म ज़रूर बूस्ट कर देंगी और आपका वज़न तभी कम होता है जब आप कैलोरीज़ डेफ़िसिट में होते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपका पेट है ना, ये स्टेट बैंक है। इसको निज़ाम पूरे के अंदर चलाने के लिए एक मख़सूस अमाउंट में कैलोरीज़ चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कद 5 फुट 6 इंच है तो आपको 1800 से लेकर 2000 कैलोरीज़ चाहिए। लेकिन सुबह नाश्ते के अंदर आपने 2 कुलचे, 1 प्लेट पाए की, साथ 1 गिलास लस्सी का पी लिया, तो मेरे भाई 4000 कैलोरीज़ आपको यहीं से मिल जाएँगी। तो जो आपको 2000 चाहिए थे पूरे दिन में, तो आपने तो अपने नाश्ते से ही पूरे दिन से डबल कैलोरीज़ ले रही हैं। तो फिर उसका हल क्या निकलेगा? हल आप ये निकाल दें कि 1 कप ग्रीन टी पी के उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी खाना आपको कैलोरी डेफ़िसिट में नहीं लेके जा सकता जब आप तक खुद अपना खाना नहीं कम करते हो। ग्रीन टी होगी, ब्लैक कॉफ़ी होगी, आपका वज़न कभी भी कम नहीं करेंगी, इसलिए ऐसे मफ़रूज़ों से निकल जाएँ, अपनी जान छुड़वाएँ। रियल साइंस बेस्ड जो है डाइटरी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करें। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती हमारे घरों में की जाती है, हमारे ऑफ़िसेज़ में की जाती है, वो है माइंडलेस स्नैकिंग। अब माइंडलेस स्नैकिंग से क्या मुराद है? यार बर्गर के में चाय समोसा मंगवा लो, 2 समोसे खाए, 700 कैलोरीज़ वहाँ से मिली, 200 कैलोरीज़ आपको चाय से मिल गई। ये तो कुछ भी नहीं है, चलो दोपहर में फिर रोटी डकारेंगे, उसके साथ बिरयानी की प्लेट खाएँगे। यही एक रीज़न है कि हमारे स्नैक्स भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? विंटर्स के अंदर अपने स्नैक्स को रिप्लेस करें आलमंड के साथ और ग्रीन टी को इंक्लूड करें, ताकि आपका वज़न भी कंट्रोल में रहे और आप हेल्दी ऑप्शंस को भी इंक्लूड कर सकें। चौथे नंबर पे जो गलती हमारे घरों में की जाती है, स्पेशली जो हमारी माएँ और बहनें करती हैं, वो है एक्सेसिव ऑयल ग्रेवीज़। हमारे घरों के खाने के अंदर जो है ना, चिकन, मटन, फ़िश या सब्ज़ी जो है वो सिर्फ़ इतनी सी नज़र आ रही होती है और तेल जो है उसके गिर्द एक पूरा दरिया या समुंदर की शक्ल बना के चल फिरा होता है। और हमें ये नहीं पता चलता है कि 1 ग्राम तेल से आपको 9 कैलोरीज़ मिल रही हैं। और लोगों को यही बेचारों को नहीं पता चलता कि वो जो इतना तेल खा रहे हैं, वो जो रोटी खा रहे हैं, उससे भी 4 गुना ज़्यादा उसको कैलोरीज़ दे रहे हैं। और यही अल्टीमेटली जो आपकी एक्सेसिव कैलोरीज़ हैं,
आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म की तरफ लेके जा रही हैं, क्योंकि ये एक्सेसिव कैलोरीज आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगी। बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा तेल की, उसको उतनी ज़रूरत है जितनी उसकी नीड है, उसके एक्स्ट्रा वो स्टोर करता जाएगा और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? बीमारियाँ। हमारे जो डेली नीड्स है, आपकी फैट्स की वो 30% से ज़्यादा आपके पूरे दिन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे खानों के अंदर 70% फैट होता है और बाकी 30% बाकी खाना होता है। तो आपने खाने के अंदर तेल, घी की मिकदार को कम करें। इसके बाद 5वें नंबर पे जो बहुत ज़्यादा गलती हमारे घरों में कॉमन की जाती है वो शुगर का बेधड़क इस्तेमाल। जितने भी बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि एक दिन के अंदर जो 40% जो है ना आपकी कैलोरी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स से आनी चाहिए, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? आपकी रोटी भी आती है, आपके चावल भी आता है, आपका दूध भी आता है, आपके फ्रूट्स भी आते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको चीनी मिलती है। दूध है तो उसमें से आपको लैक्टोज़ मिलेगा, रोटी है तो उसमें से आपको ग्लूकोज़ मिलेगा, तो ये भी चीनी की एक फ़ॉर्म है। हम लोग चीनी सिर्फ़ वही समझते हैं जो गन्ने से बन के आ रही है, बाकी हम किसी चीज़ को चीनी नहीं समझते। एक्स्ट्रा रोटियाँ खाना, एक्स्ट्रा प्लेटें बिरयानी की खाना, एक्स्ट्रा प्लेटें आपके फ्रूट चाट की खाना, ये सारी चीनी की ही एक अलहदा फ़ॉर्म है। इस तरह कोल्ड ड्रिंक की बात कर लें, बेकरी प्रोडक्ट की बात करें, तो जो आप जो भी मीठा खा रहे हैं उसके अंदर चीनी होती ही है, कुदरती चीनी होती है। तो ये चीज़ हम इग्नोर करते हैं, उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है? हम इतने बड़े पेट लेके फिर रहे होते हैं और उसके बाद शुगर, ब्लड प्रेशर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। इसको भी कंट्रोल करें, इस पे भी लगाम लगाएँ और 40% से ज़्यादा अपनी डेली कैलोरीज़ कार्बोहाइड्रेट से ना लें। इसके बाद जो आपके साथ छठी बड़ी गलती शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी मोस्टली कॉमन है हमारे घर में, वो है बेसिकली हमारी नानी और दादी के दिए हुए फार्मूले। देखें, अगर आप बात करेंगे किसी भी बुज़ुर्ग के पास, वो कहेगा जी मैं तो 1 दिन के अंदर आधा किलो देसी घी खा जाता था, लेकिन मुझे तो शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है। अगर आप आज से 50 साल पहले देखेंगे तो ना तो उनके पास मोटर बाइक थी, ना उनके पास कार थी, ना उनके पास हवाई जहाज़ की सहूलत थी। वो किस पे जाते थे? पैदल चलते थे या गधा गाड़ियाँ थी और उनकी कोई इतनी स्पीड नहीं थी, या घोड़ा था। तो ये वो लोग हैं जो सारा दिन काम-काज करते थे और आज की जो जनरेशन है वो हड-हराम है। हम सारे दिन ऑफ़िसेज़ में बैठते हैं 8-8 घंटे, कोई काम नहीं करते, बेड पे लेटे रहते हैं। तो उनका वर्कआउट बहुत ज़्यादा था। वो जो कैलोरीज़ लेते थे वो बर्न भी करते थे। अब आज की जनरेशन को क्या चाहिए कि वो आधा किलो देसी घी ना खाएँ, ठीक है? इसके अलावा वो अपनी नानी-दादी के फ़ॉर्मूलोज़ को जो है ना आजकल जो एविडेंस इन्फॉर्मेशन है उसके साथ पेयर अप करें कि आजकल की गाइडलाइंस क्या हैं, डब्ल्यूएचओ आपको क्या कहता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या कहती है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन क्या कहती है, आपकी न्यूट्रिशन गाइडलाइंस क्या है, उसको फ़ॉलो करें। नानी-दादी के फ़ॉर्मूले आज से 50 साल पहले तक तो बिल्कुल कामयाब थे। आज की जनरेशन चेंज हो चुकी है, आज का माहौल चेंज हो चुका है, तो आज की नीड के अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करें। ये वो 6 गलतियाँ थी जो आपको मोटापे, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर की तरफ लेके आ रही हैं। अगर आप इन गलतियों को ठीक कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपिंग दैट कि आप आने वाले दिनों में एक मुस्बत तब्दीली अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ सकते हैं। आप अपने के लोगों को भी ये मैसेज ज़रूर डिलीवर करें ताकि वो इन गलतियों से सबक सीखें, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ लेके आएँ, ताकि वो आने वाले दिनों में बीमारियों से बच सकें। अब आते हैं बोनस टिप के। बोनस टिप में आपको मैं एक जस्ट जनरल फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएँ, वहाँ जाके लिखें www.calories-calculator.net, वहाँ पे अपनी वेट पुट करें, एज पुट करें, हाइट पुट करें, वहाँ पे आपकी कैलोरीज़ निकल आएँगी। उसमें से आपने 500 कैलोरीज़ कम कर देनी है और जो आपकी बाकी कैलोरीज़ बचेंगी, मिसाल के तौर पे अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 आएँगी और 500 आपने कम कर दी, पीछे 1500 बची हैं, उस 1500 में से आपने 500 से लेकर 700 कैलोरीज़ लेनी है प्रोटीन से, जिसमें अंडा, चिकन है, मटन है, फिश है। बाकी आपने जो 300 कैलोरीज़ है वो फैट से लेनी है और रिमेनिंग 500 जो कैलोरीज़ है वो आपने कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। आपका ईज़िली पर वीक 1 केजी वेट कम होता रहेगा। आपको नानी-दादी के फार्मूलों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा और इसके साथ आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।